तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पर्सनली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व किए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब दो इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम संगत और असंगत पता करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन हम दोनों को सही करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई और यह प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में बराबर 0। यह इक्वेशन 1 हो गया तो हम इस इक्वेशन 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y और यह प्लस में 10 है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में 10 बराबर 0। तो यह इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक है 1 तो हम 1 हो जाएगा। उसके बाद b1 बराबर हो जाएगा y का गुणांक है 1 तो 1 हो जाएगा। उसके c1 बराबर हो जाएगा तो c1 का मान यहाँ पर -5 है तो -5 हो जाएगा। उसके बाद a2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 और b2 बराबर हो जाएगा 2। उसके बाद c2 बराबर हो जाएगा -10। तो सबसे पहले a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। तो a1 बटा a2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर a1 का मान है 1 और a2 का मान है 2। उसके बाद हम b1 बटा b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2। उसके बाद c1 बटा c2 का मान निकालेंगे। तो c1 का मान है -5 और c2 का मान है -10। यह काट के 1 बटा 2 आ गया। तो यह इस रूप का है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इस रूप का रहता है तो हमें पता है यह संगत है तो हम लिख लेंगे जब संगत है। यह संगत है और यहाँ पर तीनों बराबर है तो ग्राफ पर इसे निरूपित करेंगे तो एक रेखा दूसरे रेखा पर चढ़ कर जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में x का मान रखेंगे तो y का मान निकाल जाएगा। चलिए हम इसे निकालते हैं। चलिए अब x और y का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन मान में x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस y -5 बराबर 0। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा -5 है इस तरफ माइनस में तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में तो y बराबर 5। तो हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5 है। उसके बाद हम x बराबर 5 रखेंगे। तो x बराबर 5 रखेंगे तो x के जगह पर 5 प्लस y -5 बराबर 0। यह प्लस में या माइनस में है तो दोनों कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 0। तो 5 का मान हम x में रखेंगे तो y का मान 0 आ गया। उसके बाद इक्वेशन 2 में हम x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 0 प्लस 2y -10 बराबर 0। और 2 में 0 से गुना होगा तो 0, तो 0 हम नहीं लिखेंगे तो 2y -10 बराबर 0। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 10 और यह इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में तो y बराबर आ जाएगा 5। तो x बराबर 0 रखे तो y बराबर 5। अब x बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर यहाँ पर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 5 प्लस 2y -10 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 2y -10 बराबर 0। तो यह प्लस में है या माइनस में है तो दोनों कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 0 बटा 2। तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 0। तो x का मान 5 रखे हैं तो y का मान 0 आया। अब हम ये दोनों बॉक्स के ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो चलिए हम इसे ग्राफ पर निरूपित करते हैं। अब चलिए ग्राफ पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। चलिए हम इसे खींच लेते हैं। इसी लाइन की तरह एक लाइन खींच लेंगे और एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे। चलिए हम इसे भी खींच लेते हैं। तो इस तरह से खींच लेंगे। तो यह हो गया x और यह हो गया x डैश, यह हो गया y और यह हो गया y डैश। यह 0 हो गया, यह 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6। नीचे माइनस में जाएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7। इस तरफ भी माइनस में जाएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और ऊपर प्लस में जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए हम इन मानों को बैठाते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में x का मान 0 है तो y का मान 5 आया। तो x के मान यह 0 हो गया तो y का मान 5। तो इस लंग होगा y का मान 5 तो 0 कॉमा हो जाएगा 5। अब दूसरा में है 5 x बराबर तो y बराबर 0। तो x बराबर 5 यहाँ पर तो y बराबर 0 भी यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से हम बिंदु देके यहाँ पर लिख लेंगे 5,0 तो 5,0। अब हम इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। सीधी रेखा में इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। दोनों बिंदु इस तरह से हम मिला दिए। अब दूसरा इक्वेशन में x का मान 0 है तो x का मान 0 और y का मान 5, मतलब यह इसी लंग आएगा।
और दूसरा में है 5 और y का मान हो जाएगा 0, तो यह इसी लंग होगा। मतलब यह एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर जाता है लाइन, तो यह हो गया आश्रित। तो आश्रित हो गया तो हम लिख लेंगे, अतः आश्रित रहता है तो हमें पता है यह इसका अनेक होता है, तो हम लिख लेंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। आश्रित है इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए अब हम इस दोनों इक्वेशन को सही करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई और 8 प्लस में इस तरफ माइनस में, तो यह इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 3x माइनस 3y और इस तरफ 16 प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, यह इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पर a1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 1 और b1 का मान यहाँ पर हो जाएगा -1। उसके बाद c1 का मान हो जाएगा -8। उसके बाद a2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 3 और b2 का मान यहाँ पर हो जाएगा -3। उसके बाद c2 का मान हो जाएगा -16। सबसे पहले हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। तो a1 बटा a2 का मान निकालेंगे तो a1 बटा a2, तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3। उसके बाद b1 बटा b2 का मान निकालेंगे। यहाँ पर b1 का मान है -1 और b2 का मान है -3, तो यह कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बटा 3। उसके बाद c1 बटा c2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर -8 बटे -16, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटा 16। तो यह इस रूप का है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नोट c1 बटा c2। तो इस रूप का रहता है तो यह असंगत होता है, तो हम लिख लेंगे यह असंगत है। असंगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, तो हम इसे हल नहीं करेंगे। अब चलिए चौथा का तीसरा को देखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन सही करके लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर 2 और b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर हो जाएगा -6। उसके बाद यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा 4 और b2 बराबर हो जाएगा -2 और c2 बराबर हो जाएगा -4। तो a1 बटा a2 का मान सबसे पहले हम निकालेंगे। तो a1 का मान है 2, उसके बाद a2 का मान है 4, तो यह कट जाएगा तो 1 बटा 2। उसके बाद b1 बटा b2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर b1 का मान है 1 और b2 का मान है -2, तो -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 बटा 2। उसके बाद c1 बटा c2 का मान निकालेंगे। c1 का मान है -6 और c2 का मान है -4, तो यह कटेगा तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो 3 बटा 2। तो यह इस रूप का है a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटा b2। तो इस रूप का रहता है, तो हमें पता है यह संगत है, यह संगत है। यह संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम x और y का मान निकालते हैं दोनों इक्वेशन से। अब चलिए x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रखेंगे। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 प्लस y माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 6 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा -4। तो हम लिख लेंगे y बराबर -4 बराबर 0। तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये इस तरफ माइनस में, तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में। तो x का मान हम 1 रखे हैं तो y का मान 4 है। उसके बाद हम x बराबर 2 रखेंगे। तो x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुने 2 प्लस y माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर -6 में से 4 घटेगा तो -2, तो y बराबर -2 बराबर 0। यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 2। तो x का मान 2 रखे हैं तो y का मान 2 आया। अब चलिए इक्वेशन 2 में x के मान रखते हैं। तो यहाँ पर x के मान हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 0 में इससे गुना होगा तो यह 0 ही रहेगा, तो हम 0 नहीं लिखेंगे। तो 2y इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पर y बराबर 4 बटा -2, तो यह कटेगा तो y बराबर आ जाएगा -2। x बराबर 0 रखे तो y बराबर -2। अब x बराबर हम 1 रखेंगे। तो x बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुने 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि यह प्लस में है, यह माइनस में है। यहाँ पर -2y बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 0 बटा -2, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम x के मान 1 रखे हैं तो y के मान 0 आया। अब हम इन दोनों बॉक्स के ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो चलिए हम इसे ग्राफ पर निरूपित करके आपको बताते हैं। चलिए इसे भी हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से लाइन सीधी रेखा में खींच लेंगे और एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे। यह x अक्ष के लिए है, यह हो गया x, यह हो गया x डैश और यह हो गया y और यह हो गया y डैश। यह प्लस में 1 हो जाएगा, यह 2 3 4 5 6 और यह 7। यह 0 है, यह 1 2 प्लस में होगा 3 4 5 और 6। यह माइनस में होगा तो -1 -2
-3 -4 -5 और -6। नीचे की तरफ भी माइनस होता है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इस तरह से कर लेना। उसके बाद इक्वेशन 1 में x का मान है 1 तो x का मान 1 और y का मान है 4 तो x के मान 1 और y का मान 4 तो इस लंग होगा तो हो जाएगा 1,4 हम इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर x का मान 2 है तो y का मान भी 2 आया तो x के मान 2 तो y का मान 2 तो यह 2 आ गया तो 2,2 हम इस तरह से लिख लेंगे। अब दोनों बिंदु को हम मिला लेंगे, सीधी रेखा में हम दोनों बिंदु को मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला लिए। अब उसके बाद इक्वेशन 2 में x का मान 0 है तो y का मान -2 आया तो x के मान 0 तो y का मान -2 तो यहाँ पर होगा तो 0, -2 0, -2। उसके बाद x का मान 1 तो y का मान 0 तो x के मान 1 और y का मान 0 तो इसी लंग रहेगा क्योंकि 0 इसी लंग होता है तो इस तरह से होगा। अब हम इन दोनों बिंदु को मिला लेंगे तो दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से मिल गया तो यहाँ पर कट गया तो 2,2 तो 2,2 तो यहाँ पर कट गया तो हम लिख लेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 तो यह अद्वितीय हल है इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 2 आया क्योंकि यह दोनों रेखा कट गया तो यह इसका अद्वितीय हल है। तो यह सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा, आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अब चलिए चौथा के देखते हैं। तो दोनों इक्वेशन सही तरीके से लिखा है तो यहाँ पर a1 बराबर हो जाएगा 2 और b1 बराबर हो जाएगा -2। उसके बाद c1 बराबर -2, यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा 4 और b2 बराबर हो जाएगा -4 और c2 बराबर हो जाएगा -5। अब a1 बटा a2 का मान निकालेंगे तो a1 बटा a2 का मान यहाँ पर निकालेंगे तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4 तो यह कट के 1/2 होगा। उसके बाद b1 बटा b2 का मान निकालेंगे तो b1 का मान है -2 और b2 का मान है -4 तो यह कट के 1/2। उसके बाद c1 बटा c2 का मान निकालेंगे तो -2 और -5 तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2/5 तो यह इस रूप का है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट c1 बटा c2। तो इस रूप का रहता है तो हमें पता है असंगत होता है तो हम लिख लेंगे यह असंगत है। तो चौथा का चारों सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें। तो बीमाएं ज्ञात करना है तो एक आयताकार बाग है तो आयताकार तो सबसे पहले हम चौड़ाई को मान लेंगे तो हम लिख लेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x। तो चौड़ाई हम x माने तो चौड़ाई x। उसके बाद कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है मतलब x + 4 तो x + 4 तो हम लिख लेंगे इसलिए लंबाई बराबर x + 4 और अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है तो हम लिख लेंगे आयत का अर्ध परिमाप बराबर तो आयत का परिमिति होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और यहाँ पर अर्ध कर रहा है मतलब आधा तो हम 2 से भाग कर देंगे और यह 2 से 2 कट जाएगा। अर्ध परिमाप है 36। उसके बाद यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई तो यहाँ पर 36 लंबाई का मान है x + 4 और चौड़ाई का मान है x तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और यह हो जाएगा 2x + 4 तो यह 36 - 4 बराबर 2x तो यहाँ पर हो जाएगा 32 बराबर 2x तो यह कट जाएगा 16 मरतबा में तो 16 बराबर x तो इसलिए x बराबर 16। तो हम माने थे क्या तो हम लिख लेंगे अतः चौड़ाई x बराबर 16 लंबाई बराबर x + 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 16 + 4। यही तो ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो सके। सबसे पहला दे दिया प्रतिच्छेदी करती है कि नहीं तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया है और एक अपने मन से इक्वेशन लेना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल में लिख लेंगे। उसके बाद एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब पहला में है प्रतिच्छेदी करती हो तब छेद करती रेखाएं हो तब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो यही स्वरूप का होता है a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2।
तो एक ऐसा एक समीकरण लेना है कि यह इसके बराबर न हो। तो यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x। उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस 7y लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 9y बराबर 0। तो यहाँ पर हम a1 बटा a2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 7। तो यह बराबर नहीं है, तो यह इस रूप का है। तो इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा यह। तो आंसर। अब चलिए हम दूसरा को देखेंगे। अब दूसरा में समांतर हो तब हम लिख लेंगे, दूसरा में समांतर हो तब, समांतर हो। तो समांतर का कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नोट c1 बटा c2। तो इस कंडीशन का होता है। तो एक इक्वेशन इसी कंडीशन का खोजना है। तो यहाँ पर हम दे देंगे 4x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6y, और यहाँ पर दे देंगे 9y तो बराबर 0। तो यहाँ पर हम इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा 4, तो कट के 1 बटा 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा -8 बटा 9। तो यह बराबर नहीं है और यह बराबर है। तो ये 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है, तो यह इस कंडीशन का आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। इसी तरह से हम तीसरा भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम तीसरा को सॉल्व करते हैं। तीसरा में समपाती रेखाएं हो तब हम लिख लेंगे तीसरा, असमपाती रेखाएं हो तब, समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। तो समपाती रेखा का कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। इसी कंडीशन का एक और समीकरण ढूंढना है। तो यहाँ पर हम दे देंगे 4x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6y, और इसका दुगुना हम कर देंगे तो -16y। तो यह दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तो यह इस कंडीशन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। तो छठा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए और एक्स अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब अगर ग्राफ पर इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है एक ऐसा जाएगा और एक ऐसा आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों को शीर्ष निर्देशांक लिखो। मतलब इन तीनों का निर्देशांक लिखना है, और उसके बाद कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। मतलब यह त्रिभुज बना है तो इसे छायांकित करना है। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर है पहला एक्स वाई प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स बराबर रखेंगे 0, तो एक्स बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर -1, तो कट के हो जाएगा वाई बराबर 1। तो हम रखे हैं एक्स के मान, एक्स और वाई। तो एक्स के मान रखे हैं 0, तो वाई का मान आया है 1। अब हम रखेंगे एक्स बराबर 2। तो एक्स बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर यह इस तरफ चलाएगा 3, तो हो जाएगा -3, तो यह कट जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा 3। तो एक्स बराबर हम 2 रखे तो वाई बराबर 3 आया। अब यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर हम x बराबर सबसे पहले 0 लेंगे। तो x बराबर 0 लेंगे तो 3 गुने 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा 12, तो यह कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 6। तो हम x के मान रखे हैं x, तो हम x के मान रखे हैं 0, तो y का मान आया 6। अब हम x बराबर 4 लेंगे। तो 4 लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 3 12 और 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यह कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा 0 बटा 2, तो y बराबर यहाँ पर आ गया 0। तो x का मान 4 रखे तो y का मान 0 आया। अब इन दोनों बॉक्सों के हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो चलिए हम इसे ग्राफ पर निरूपित करके आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को ग्राफ पे निरूपित करते हैं। तो हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो चलिए हम इस तरह से खींच लेते हैं। उसके बाद एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे बिल्कुल सीधे रेखा में। तो इस तरह से हम खींच लिए। तो यह हो गया x और यह हो गया x डैश और यह हो गया y और यह हो गया y डैश। यह हो गया 0, यह प्लस में 1 और यह प्लस में 2, प्लस में 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 और 8। इस तरह प्लस में होता है तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इस तरफ माइनस में हो जाता है तो -1 -2 -3 -4 -5, उसके बाद -6। तो यह भी माइनस में होगा क्योंकि नीचे है। तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6।
अब इस तरह से कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर x के मान 0 है तो y का मान 1 आया, तो मतलब x के मान 0 तो y का मान 1, तो इस लंग आया तो हम लिख लेंगे 0,1। अब यहाँ पर x के मान 2 है तो y का मान 3, तो x के मान 2 यहाँ पर और y का मान 3 तो यहाँ पर होगा, तो 2,3 तो हम लिख लेंगे 2,3। तो अब हम इन दोनों बिंदु को सीधी रेखा में मिला लेंगे, तो चलिए हम इसे मिला लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों बिंदु को मिला लेंगे। अब उसके बाद x का मान 0 है तो y का मान 6 आया, तो x के मान यहाँ पर 0 तो y का मान 6 इस लंग होगा, तो हम लिख लेंगे 0,6। अब उसके बाद x का मान 4 है तो y का मान 0, तो x के मान 4 तो y का मान 0, 4,0 लिख लेंगे, तो 4,0 इस लंग है तो हम इस लंग इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों बिंदु को मिला लेंगे, तो इन दोनों बिंदु को सीधी रेखा में मिला लेंगे, तो इस तरह से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना, एक है -1,0 और एक है 2,3 और एक है 4,3, इन तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बना। तो कह रहा था क्वेश्चन में से शीर्षों लिखे और त्रिभुज जो बना है उसे छायांकित करें। यहाँ पर 3 शीर्ष आ गया तो हम तीनों शीर्ष के लिख लेंगे। तो अतः त्रिभुज का 3 शीर्ष, अतः त्रिभुज का 3 शीर्ष, तो 3 शीर्ष हो जाएगा। पहला में हो जाएगा -1,0, उसके बाद हो जाएगा 2,3 और उसके बाद हो जाएगा 4,0 और उसके बाद कह रहा था त्रिभुज को छायांकित करें, तो हम इस तरह से इसे पेंसिल से छायांकित कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से सॉल्व होगा। यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।